जानवरों में एक्सटर्नल पैरासाइट जिनमें चिचड़, मक्खियाँ, जुएँ, पिस्सू और मेरू वगैरह शामिल हैं कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, बल्कि इनसे पैदाशुदा बीमारियों से इंसानों को भी कितने ख़तरात लाहक हो सकते हैं। चिचड़ों, मक्खियों, पिस्सुओं, जुओं से जानवरों में कौन कौन सी ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं और इंसानों में चिचड़ों से कौन सी ख़तरनाक बीमारी फैलती है, ये सब कुछ देखें इस वीडियो में। मैं हूं आपका वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। ये जो आप भैंस देख रहे हैं, इसको तकरीबन 4-5 दिन से तेज़ बुखार है। बुखार चेक किया गया तो टेम्परेचर 106 से भी ऊपर था, जो कई दिनों से है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने फील्ड में इसकी जो है जाके हमारे क्लाइंट की कॉल पे हमने इसका चेकअप किया और प्रॉपर इसकी जो डायग्नोज़ की और तमाम जो तशख़ीस के पैरामीटर्स हैं वो इस्तेमाल किए और इसको तसल्ली से चेक किया। तो इसमें एक चिचड़ों की वजह से पैदाशुदा बीमारी थैलेरियोसिस की तशख़ीस हुई। मकामी प्रैक्टिशनर इसको आम बुखार समझ के इसको बुखार के टीके वगैरह और आम इंजेक्शन लगाता रहा, मगर इसका बुखार था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये चिचड़ों की वजह से जो थलेरिया की बीमारी है वो ये इंतहाई ख़तरनाक होती है और इससे जानवर में बुखार तेज़ होता है। इसके टिपिकल साइन में जो है लिम्फ नोड जो है इसके सूजे हुए पाए गए और अनीमिया भी इसमें देखा गया। इसके अलावा जो टिक्स प्रेजेंटेशन है वो भी पाई गई। तो ये सारी जो चीज़ें मद्देनज़र रख के और इसकी मालकान से हिस्ट्री जो ली तो उसको देखते हुए और जानवर की जो अलामात हैं उसको देखते हुए टेंटिव डायग्नोज थलेरिया की बीमारी हुई। तो इसको हमने फिर इंजेक्शन में लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाया। इसके अलावा इसको एंटी प्रोटोज़ इंजेक्शन लगाया गया, साथ में एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाया गया। फिर इसका हमने 6 दिन का कोर्स तजवीज़ किया। इंजेक्शन ख़ुद लगा के बाद में मालकान को दे के और समझा के आए हैं। इसमें फ्लूइड थेरेपी जो है कम से कम की जाती है, चूँकि जानवर पहले ही अनीमिया का शिकार होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत फ्लूइड दिया जा सकता है, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन नहीं थी, जिस वजह से इसकी फ्लूइड थेरेपी नहीं की गई। दूसरा, अनीमिया और एनेमिक बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हमने फ्लूइड थेरेपी नहीं की। अदरवाइज़ ज़रूरत के मुताबिक फ्लूइड थेरेपी भी की जा सकती है। मुंह खोल के भी चेक किया गया। आजकल फुट एंड माउथ का सीज़न चल रहा है, लेकिन फुट एंड माउथ के कोई साइन इसमें नहीं देखे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन की ट्रीटमेंट के बाद दूसरे दिन जानवर ठीक हो गया, जुगाली वगैरह करने लग गया, खुराक ठीक खाने लगा और बुखार ठीक हो गया इसका। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट हशारातुल अर्ज़ हैं, जिनमें मक्खियाँ, मच्छर, पिस्सू, जुएँ और चिचड़ वगैरह है, इनकी बहुतात होती है। तो इनसे जानवरों में ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, जिनमें एक ये बीमारी आप सामने देख रहे हैं, थलेरिया। इसके अलावा टिक फीवर, जिसे हम सरी भी कहते हैं, और पायरोप्लाज्मोसिस जो ब्लड पैरासाइट की बीमारी है। इसके अलावा एनाप्लाज्मोसिस। ये जो चंद बीमारियां ये ख़तरनाक हैं जानवरों के लिए। इसके अलावा टिक्स की वजह से, चिचड़ों की वजह से जानवरों में एक ख़तरनाक बीमारी कांगो वायरस जो वायरल डिज़ीज़ है, वो भी जानवरों में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। इसके अलावा वो जानवरों से इंसानों में भी शिफ्ट हो सकता है। तो टिक्स का ख़ात्मा और बैरूनी जो जितने भी पैरासाइट हैं उनका ख़ात्मा करना इंतहाई ज़रूरी है, चूँकि ये ना सिर्फ जानवरों को नुकसान देते हैं बल्कि जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल होने का अंदेशा होता है। जानवरों में चिचड़ों के ख़ात्मा के लिए
चिचड़ों, मक्खियों, जुओं और पिस्सुओं को ख़ात्मा के लिए टिक्स टॉप का स्प्रे जानवरों के ऊपर और जगह पर हफ्ता में एक मरतबा ज़रूर करना चाहिए। अपने जानवरों को अपने वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन हर 1.5 माह बाद लगाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा इन चिचड़ों और जुओं और पिस्सुओं और जितने भी एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, इनसे बचाव के लिए अपने जानवरों का जो फार्म है आपके, वहाँ पर सुराख, दरारें, बिल वगैरह जहाँ पर चिचड़ नशोनुमा पाते हैं और उनका ख़ात्मा इंतहाई ज़रूरी है। प्लेन जगह होनी चाहिए और ईंटों वाले जो कमरे हैं या ब्लॉकों वाले कमरे हैं, वो अगर वैसे सीमेंटेड हैं यानी टीप वगैरह नहीं हुई, ऊपर सीमेंट वगैरह नहीं हुई तो उनको सीमेंट और टीप वगैरह कर दें और सुराख बिल बंद कर दें ताकि चिचड़ों की और जितने भी जरासीम हैं इनकी नशोनुमा ख़त्म हो जाए, इनकी परवरिश वगैरह वहाँ पर ना हो सके। तो उम्मीद है नाजरीन आप दोस्तों को आज की वीडियो जो कि ब्लड पैरासाइट की बीमारी और चिचड़ों और जुओं और पिस्सुओं वगैरह से जो बीमारियां फैलती हैं उसकी अवेयरनेस के मुतालिक थी कि वो ना सिर्फ जानवरों को नुकसान देती हैं बल्कि इंसानों में भी ख़तरे का बायस हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे हैदरी एनिमल हॉस्पिटल की जो टीम है उनसे रब्ता के लिए 0311780040 पर रब्ता किया जा सकता है, जहां पर हम इलाज मुआवजा के अलावा अल्ट्रासोनोग्राफ़ी यानी जानवरों की अल्ट्रासाउंड से तशख़ीस, बीमारियों की तशख़ीस और इलाज मुआवजा और सर्जरी की सहूलत मौजूद है। बाकी फार्म विज़िट, होम विज़िट और फार्म मैनेजमेंट की भी सहूलत मौजूद है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।